समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर तीसरा युवा भारतीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीखकर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर है 01123310481, 01123717117, 01123717106 और 01123314444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ X पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं? धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रही हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत से ऐसी योजनाएं लाए हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने के। साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने जिंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाएं या कुछ पैसे कमा पाएं। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिसपे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत से हमारी योजनाएं भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके जरूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है। जी, अच्छा प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन सी स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है? जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि कौन से सेक्टर में नौकरियां ज्यादा मिल सकती है। इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल एस्टेट है, बाकी जगह भी है। तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियाँ फिर हैं। हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज़ का किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा। जी, और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ब्लाइंड हूँ। मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं। क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास? भूपेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है। तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि PWD के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं, जहाँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह की नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं। साथ में मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है, इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं, जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है। मानसी जी, आपने ITI की बात करी है, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है। तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है। तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा? जी, PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के, वो प्रदान करता है। पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने ITIs में प्रदान कर रहे हैं, क्या वो रोजगार योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसी सोच के द्वारा PM सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर, उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग ITIs में प्रदान करें। तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक हमारे देश में 1000 ITIs का कायाकल्प किया जाएगा। उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा। इंडस्ट्री, स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहां स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहां ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा व्यय किया जाएगा। एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITIs होते हैं, उसमें 241 करोड़ तक का बजट वहां प्रावधान किया गया है। और ऐसे पूरी स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। इट इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं। वाइजैग में आर्सलर मित्तल, निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं। तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट
करेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है, कोर्सेज क्या हैं, क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं, तो हमारे ITIs को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब PM सेतु लाता है। बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है। और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राकेश जी। जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला। नमस्कार। और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न है। जी राकेश जी, धन्यवाद। कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो ITIs हैं, हर जिले के स्तर पर भी आइडिया ये है कि उन ITIs के द्वारा जो है, वहाँ बहुत से ITIs में हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं। मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर जरूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप स्किलिंग जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी, आगे प्लीज बताने। जी, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है। तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज में होते हैं। हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है, और बाकी उसके 7 सेंटर्स हैं। आजकल PM विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पे मेसनरी, टेलरी, फॉरेस्ट्री, इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है। तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं? मैम लेना चाहिए। हाँ जी, सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारी मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जन शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं। वैसे ही DDU GKY स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है। जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83 से 84% जो हैं वो महिलाएं ही हैं। तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है, उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं, ब्यूटिशियन वाला। पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही हैं। आप देखिए, हमारी कुछ ITIs हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं। एक ITI जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जाता है, ई-रिक्शा तक चला रही हैं, पिंक कैब्स ये सब चला
चलाई जा रही हैं, तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बड़ा है। अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है। तो मनोबल तो बढ़ रहा है। अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन, सब में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी। हाँ जी, नमस्कार मैम जी। नमस्कार। और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ITI से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ। मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है मैम, ये जानना चाहता हूँ मैं। जी रवि जी, आपने ITI से प्रशिक्षण ले लिया है, ये मैंने समझा आपके प्रश्न में। तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास बहुत से चीजें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया, पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिन्होंने ITI से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है, वो यदि पढ़ाना चाहते हैं ITI इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप NSTIs या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीजें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो। प्रशांत जी, मानसी जी ने बता दिया कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो NSDC प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है? देखिए, प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है। जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप ITI से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि ITI करने के बाद बहुत सारे बच्चे NAPS में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां वो इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी इक्विपमेंट पे, उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं। तो उससे नौकरियां काफी या तो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल हब। अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है, इस पे अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पे अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं। काफ़ी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहाँ पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं। अभी बेलूर घाट बंगाल में काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलाज, जॉब मेलाज, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो हैं आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें? जी, सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउजर के द्वारा। और आप वहां जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा। ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है जी। इसमें 8800055555 5 बार 5 ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें वहां पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह के अप्रेंटिसशिप नहीं और क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का माध्यम? रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी? जी 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 जी। स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है। जी जी जी, तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज आप सिद्ध वाला ऐप जरूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी 1-2 लैंग्वेज पेपर्स साथ में लेकर, टाई अप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ के साथ, और वो 12वीं 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं। तो 2 चीजें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में है तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है। आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का। बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। मानसी जी, आपसे ये चीज पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें? जी, आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं। एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें डिमांड हमारा नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी है काफी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं। तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं जहां पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। अलग अलग हुनर में जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं। तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी एक पहल है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे। तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है। प्रशांत जी। जी, इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं, जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेजी से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और एक बहुत ही डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है। हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं 2-3 दिन पहले ही SIAC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे,
तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है, उसके लिए SIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़े, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन, जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज्यादा सुनिश्चित करते हैं। जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से संजीव जी। जी संजीव जी। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी, मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUG KY में, यहाँ यमुनानगर से। और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? जब तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला। जी बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया और ड्रोन। संजीव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा, आपने किस चीज का कोर्स किया है? जी DDUG KY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया। बैटरी रिपेयरिंग? हाँ जी। और ठीक है, ड्रोन का भी कोर्स किया। ड्रोन का भी किया आपने? जी हाँ जी। तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम हुआ, और मेरी एज 44 ईयर्स होगी। तो ये बोलते हैं कई जगह कि भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम? इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज्यादा है, तो कैसे होगा? जी संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है। मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज़्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं, क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहां ड्रोन का एप्लीकेशन है। प्रशांत जी, आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है? जी, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है। जैसे कि आप सबसे PM विश्वकर्मा योजना जो MSME की स्कीम है, उसकी स्किलिंग MSD के थ्रू हम NSDC में करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है जी। तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनको लोन देने का प्रोविजन है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविजन रहता है जी। और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी। नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा। सभी आपकी टीम को नमस्कार। आपने मेरी बातों को सुना। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई स्किल है? और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं? ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दीजिए। जी, इसमें कुछ दिनों पहले जैसे मैं बता रहा था, मैं एक CII का सेंटर है बॉम्बे में, वो लोग एक करियर काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, और पूरा का पूरा सेंटर का जो मैनेजमेंट है 3 या 4 दृष्टिबाधित व्यक्ति उसको पूरा का संचालन करते हैं। मैं खुद उनसे मिला हूँ, और बहुत ही सक्षम रूप से वो काउंसलिंग सेंटर वहाँ ऑपरेट कर रहा है। जो ये दृष्टिबाधित 3-4 लोगों की टीम है जो उसको बहुत सक्षमता से चला रही हैं। तो मैं ही बोलूँगा कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसकी लाभ उठा सकते हैं। जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम
सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इसका फायदा उठाएं, प्लीज रजिस्टर करें और प्लीज अपने हुनर को आजमाएं और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप में भी जाते हैं। बिल्कुल, जो चीन की शंघाई में होने वाली है। 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशंस खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें। तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए फरहत नाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।